Hello students, welcome to the video series of subject OOPS. So we are in the last part of unit number 2, that is classes and objects, and today's our topic is how to write class programs using classes and objects. So in the previous video we have seen about what is destructor and how to write a sample program for destructor. So coming to today's topic, that is our class programming. So students will be able to understand what is class and how to write a class program. Main objective here is how to write a class program using object oriented programming concepts. POs mapped are PO1, PO2, PO3, PO4, PO7, PO8, 9 and 10. So coming to the main objective, what is class in a ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. क्लास क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास प्रोग्रामिंग, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे बेस्ड है क्लास के ऊपर. विदाउट क्लास हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते और विदाउट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं कर सकते. सो व्हाट इज क्लास. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. सिंपल डेफिनेशन है क्लास क्या है. क्लास ये कलेक्शन है डेटा मेंबर्स का और मेंबर फंक्शंस का. और एक दूसरा डेफिनेशन भी है जो है क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. व्हाट इज क्लास. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अ क्लास इन C++ इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. अभी क्लास जो हम लिखेंगे वो यूजर डिफाइंड है, क्योंकि जो जिस टाइप का क्लास यूजर को चाहिए उस टाइप का क्लास वो खुद से क्रिएट कर सकता है, इसलिए वो क्या है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. एवरी क्लास हैज़ इट्स ओन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन. हर क्लास को उसके खुद के क्या रहेंगे डेटा मेंबर्स रहेंगे और वो डेटा मेंबर के ऊपर ऑपरेट करने के लिए मेंबर फंक्शंस रहेंगे विच कैन बी एक्सेस एंड यूज्ड बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास. तो वो जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हमने लिखे हैं उनका एक्सेस किसके थ्रू होगा विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट. जो क्लास बनने के बाद अपन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. इसलिए ऑब्जेक्ट को ही दूसरा डिफिनेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ द क्लास. तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ अ क्लास और ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. रन टाइम इंस्टेंस का मीनिंग यहाँ पे हो रहा है कि क्लास को रन कराने के लिए जो इंस्टेंस यूज हो रहा उसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट. तो ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट. अभी हम जंप करेंगे डायरेक्टली टू द हाउ टू राइट अ क्लास. तो एग्जाम्पल ऑफ क्लास लिखे. देखो सबसे फर्स्ट हमको कोई भी क्लास लिखने का है तो क्लास कीवर्ड लिखना पड़ेगा. क्लास कीवर्ड है, रिजर्व्ड कीवर्ड है जो कंपाइलर को बताएगा कि ये क्या है क्लास है. तो क्लास रेक्टेंगल नाम से, रेक्टेंगल मैंने नाम दिया है, कोई भी नाम रह सकता है क्लास का, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, जो तुमको नाम देने का है या अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम रिक्वायरमेंट जो भी हमको नाम देने का है वो. तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या है रेक्टेंगल. तो क्लास रेक्टेंगल करली ब्रेस ओपन किए. अभी इसमें क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. तो डेटा मेंबर रेक्टेंगल से रिलेटेड डेटा मेंबर मैंने लिया, लेंथ, ब्रेड्थ एंड एरिया. तो रेक्टेंगल से रिलेटेड डेटा मेंबर क्या हो गए लेंथ जो रहेगा इंटीजर में, ब्रेड्थ तो भी अपना इंटीजर में है तो लेंथ और ब्रेड्थ से एरिया आएगा. तो एरिया भी किस में आएगा, दोनों इंटीजर थे लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो एरिया विल ऑल्सो बी इन इंटीजर फॉर्म. अभी डेटा मेंबर्स को एक्सेस स्पेसिफायर दिए हमने प्राइवेट. एक्सेस स्पेसिफायर हमको देना पड़ेगा सभी क्लास लिखते टाइम. तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने प्राइवेट नहीं भी लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेगा डेटा मेंबर्स को एज अ प्राइवेट, क्योंकि डेटा ही हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो सिक्योरिटी अगर मेंटेन करने का है जो बेसिक फीचर है उसका, उसके लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. तो ये हो गए हमारे डेटा मेंबर. अभी ये डेटा मेंबर जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे उनके ऊपर ऑपरेट करने के लिए हमने दो फंक्शन बनाए. एक बनाए कैलकुलेट एरिया, CALC एरिया, यानी कैलकुलेट एरिया नाम से फंक्शन है. तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और उसका रिटर्न टाइप, फंक्शन का रिटर्न टाइप. मेंबर फंक्शन का रिटर्न टाइप हमेशा क्या रहेगा वॉइड. ठीक है, कोई भी मेंबर फंक्शन अगर आप क्लास में लिखते तो उसका रिटर्न टाइप विल ऑलवेज बी अ वॉइड रिटर्न टाइप. और सेमीकोलन सिर्फ डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, डिफाइन नहीं किए इसको.
उसके बाद दूसरा एक फंक्शन लिया कैलकुलेट, अगर एरिया, अगर ये CALC एरिया, ये क्या कर रहा है, एरिया कैलकुलेट करेगा। एरिया कैलकुलेट में क्या आएगा, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया कैलकुलेट हो गया, पर एरिया शो किया क्या अभी तक हमने, तो शो एरिया के लिए मैंने नया फंक्शन बनाया। ठीक है, ये फंक्शन ये हमने सैंपल एक लिए है, प्रोग्राम में सब कुछ दिया रहेगा कि कौन से फंक्शंस हमको लेने का है और वो फंक्शंस क्या चीज़ करने वाले। तो शो एरिया, जो भी कैलकुलेट एरिया से एरिया का वैल्यू आया है उसको शो करेगा। तो ये हो गया हमारा सैंपल क्लास। तो इस टाइप से हर क्लास रहेगा। अभी यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि यहाँ पे सिर्फ हमने डिक्लेयर किए हैं फंक्शन को, डिफाइन नहीं किए। डिफाइन करना यानी वो फंक्शन क्या करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन है इसलिए सेमी कोलोन दिए। अगर डेफिनेशन होता तो सेमी कोलोन नहीं देते। जैसे इसका डिफाइन करने का है तो क्या लिखता मैं, वाइड कैलकुलेट एरिया का अगर को डिफाइन करने का है क्लास के अंदर ही, तो वाइड और जो भी है सी एरिया, सपोज सी एरिया लिया है, करली ब्रेस ओपन किया रहता और फंक्शन क्लोज किया करली। अभी कैलकुलेट एरिया नाम का फंक्शन है, तो इसको ये डेफिनेशन हो गया इसका। तो डेफिनेशन में क्या आएगा, क्या लिखेंगे अपन, कैलकुलेट करने का एरिया, तो एरिया विल बी इक्वल्स टू L इंटू बी। तो इससे क्या हो जाएगा, एरिया का वैल्यू आ जाएगा। एरिया का वैल्यू यूज़र से लेंगे क्या, हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे और शो, तो ये इसको कहेंगे हम डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे सेमी कोलोन हमने कहीं पे भी नहीं दिए, ये फंक्शन है। पर अगर सिर्फ डिक्लेयर किए और क्लास के बाहर उसको डिफाइन किए, मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास भी लिख सकते डेफिनेशन को, और आउटसाइड द क्लास। तो ये सैम्पल क्लास था इसलिए मैंने सिर्फ डिक्लेयर करके रख दिया, पर ये हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैम्पल क्लास। तो सैम्पल क्लास में हमने क्या लिए, डेटा मेंबर्स लिए, डेटा और मेंबर फंक्शंस लिए हमने। मेंबर फंक्शंस 2 लिए और सिर्फ उनको क्या किए हमने, डिक्लेयर करके एज इट इज़ उसको रखे। सिर्फ शो करने के लिए था एक सैम्पल प्रोग्राम, इसलिए हमने इस टाइप से किया। और क्लास को क्लोज किए देखो विद द हेल्प ऑफ सेमी कोलोन। क्लास क्लोज करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने क्लास को क्लोज नहीं किए तो हमारा ये क्लास रन नहीं होने वाला। तो प्रोग्राम देखते हैं हम, एक सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट कर रहे। तो राइट प्रोग्राम क्या दिया है देखो, राइट C++ प्रोग्राम टू डिक्लेयर, क्या करने का है, डिक्लेयर करने का है स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, स्ट्रक्चर बनाने का है। अगर क्लास बनाने का रहता है तो डिक्लेयर क्लास दिया रहता, पर यहाँ पे क्या बनाने के लिए बोले हैं, स्ट्रक्चर। तो ये थोड़ा अच्छे से प्रॉपरली ध्यान देने का है प्रोग्राम पढ़ते टाइम। क्या बनाने के लिए बोला है हमको, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का नाम है, विथ मेंबर्स एज एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। और स्ट्रक्चर के मेंबर्स क्या क्या है, एक है एम्प्लॉय आईडी और सेकंड है एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं हम, यहाँ तक का पार्ट। तो हेडर फाइल्स लिखे। अभी स्ट्रक्ट है, क्लास रहता तो क्लास लिखते, स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखे। स्ट्रक्ट कीवर्ड भी ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, इससे कंपाइलर को पता चलेगा कि ये क्या है, स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर नेम क्या दिए, एम्प्लॉय, करली ब्रेस ओपन किए। डेटा मेंबर क्या लेना था, एम्प्लॉय आईडी। अभी आईडी है, आईडी कैरेक्टर में तो नहीं आएगा, नंबर में ही आएगा, और आईडी कोई भी डेसिमल पॉइंट में नहीं रहता। तो हमने इंटीजर डेटा टाइप लिए उसका, इंटीजर एम्प्लॉय आईडी। और सेकंड डेटा टाइप क्या, सेकंड डेटा फील्ड क्या है, दैट इज़ एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम यानी ये कैरेक्टर में ही आएगा, एक कैरेक्टर का तो रहेगा नहीं, तो इसको हमने एरे में लिए, दैट इज़ 10 कैरेक्टर्स का हम एम्प्लॉय नेम ले रहे। सेमीकोलोन दिए दोनों डेटा टाइप के बाद, स्ट्रक्चर को क्लोज किए और सेमीकोलोन दिए। सेम एज क्लास है, क्लास में भी जब भी हम क्लास लिखते कंप्लीट, उसके बाद सेमीकोलोन देने का। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन। अभी क्या करने का है हमको, नेक्स्ट स्टेप में एक्सेप्ट
and display data for 10 employees using the structure variable। तो क्या करने का है, 10 एम्प्लॉयज़ के लिए हमको डेटा लेने का है फ्रॉम द यूज़र, और जो डेटा लिया है उनको क्या करने का है, डिस्प्ले कराने का है, बट यूजिंग व्हाट, यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल। ठीक है, तो देखते, तो देखो मेन फंक्शन लिखे, मेन फंक्शन हर इसमें आएगा प्रोग्राम में, विदाउट मेन प्रोग्राम विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो ये मेन फंक्शन लिखे, वॉइड मेन ओपन किए, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाने का है। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एम्प्लॉय, स्ट्रक्चर नेम इज एम्प्लॉय। तो स्ट्रक्चर नेम और स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम, ठीक है। तो एम्प्लॉय ई, बट कितने एम्प्लॉय के लिए बोला है, 10 एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में क्या दिए, एरे बनाया उसका, दैट इज 10 एलिमेंट्स का, यानी कितने एम्प्लॉयज़ आएंगे, ई में 10 एम्प्लॉयज़ का डेटा रहेगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय E1, E2, E3 अप टू E10, पर हमको नहीं करने का है। अगर 100 एम्प्लॉयज़ का रहता तो ऐसा करना पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एरे बना लेंगे, एक ही वेरिएबल लिए ई, उसका एरे बनाए उतने एलिमेंट्स का। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल। अभी नेक्स्ट इसमें हमने क्या डिफाइन किए हैं, एक इंटीजर आई नाम से एक वेरिएबल डिफाइन की। अभी ये इंटीजर आई क्यों लिए हमने, क्योंकि हम फॉर लूप लेने वाले, तो फॉर लूप में एक इनिशियलाइजेशन के लिए हमको वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो क्या दिए देखो यहाँ पे, सी आउट यानी प्रिंट है सी लैंग्वेज का। तो सी आउट क्या लिखे हमने, एंटर एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, यानी मैसेज दिए यूज़र को कि तुमको अभी एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम एंटर करने का है, सेमीकोलन। जो भी मैसेज प्रिंट करने का है वो डबल कोट में, स्लैश एन का मीनिंग हो रहा न्यू लाइन, और उसको टर्मिनेट किए स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। तो ये लाइन सिर्फ मैसेज प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर। हाँ, अभी हमको 10 एम्प्लॉयज़ के लिए लेने का है, तो ऐसा हम 10 बार लिखेंगे क्या, कि एंटर एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, 1 बार 2 बार 10 बार ठीक है, हम लिख सकते, कंसिडर, इट इज़ कंसिडरेबल। बट अगर 1000 एम्प्लॉयज़ है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो 1000 टाइम्स यही बार बार लिखते रहेंगे क्या, नहीं लिखते। उसी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लूप्स यूज़ करें। एक ही चीज़ अगर बार बार हमको परफॉर्म करने का है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, लूप्स। तो फॉर लूप यूज़ किए हमने, तो फॉर इनिशियलाइज किए आई इज इक्वल्स टू 0, आई क्या है, हमारा इंटीजर वेरिएबल है, तो आई इक्वल्स टू 0, आई लेस दैन 10 एंड आई प्लस प्लस। यानी ये क्या बता रहा है फॉर लूप, कि आई स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, यानी फर्स्ट वैल्यू विल बी 0, आई लेस दैन 10, आई लेस दैन 10 का मीनिंग, आई का वैल्यू 10 से लेस अगर रहा तो ये इसके अंदर जाएगा, अगर नहीं है आई का वैल्यू 10 से बड़ा हो रहा तो वो फॉर लूप के बाहर आएगा, यहाँ पे आएगा वो। ठीक है, तो और ये इंक्रीमेंट। तो फर्स्ट वैल्यू देखते हैं, हमने एम्प्लॉय का एरे कितने का लिए है, 10 का, तो यहाँ पे भी देखो 10 ही लिए। ठीक है, अगर ये 5 का रहता तो यहाँ पे भी 5 लेते। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आई का वैल्यू 0 हुआ, सी इन क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी ई ऑफ आई, क्योंकि वेरिएबल क्या है, आई, तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। ई ऑफ आई डॉट, यानी ई ऑफ आई का वैल्यू क्या है अभी 0, तो ई ऑफ 0 डॉट एम्प्लॉय आईडी, ई ऑफ 0 डॉट एम्प्लॉय नेम। ठीक है, यानी फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू गया। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, तो आई का वैल्यू क्या बन जाएगा, 1, 1 इज लेस दैन 10, कंडीशन ट्रू है, तो ई ऑफ 1 यानी सेकंड एम्प्लॉय का आईडी आएगा, सेकंड एम्प्लॉय का नेम आएगा। फिर आई प्लस 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 होगा, आई का वैल्यू बन जाएगा 2, 2 इज लेस दैन 10, थर्ड एम्प्लॉय का डेटा। ऐसा कब तक होगा, जब आई जैसा ही 9 होगा और आई प्लस प्लस होगा, तो आई का वैल्यू अभी क्या हो गया 10, तो 10 इज लेस दैन 10, कंडीशन फॉल्स, तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, फॉर लूप के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू हमने 10 एम्प्लॉयज़ का डेटा इनपुट करा है प्रोग्राम के अंदर। अभी इनपुट हो गया, सिस्टम के अंदर डेटा आ गया हमारे प्रोग्राम के अंदर, उसको अभी आउटपुट करने का है। 10 अलग अलग वैल्यूज़ है हमारे पास,
एम्प्लॉय आईडी की और एम्प्लॉय नेम की। अभी उसको प्रिंट कराने का है वन बाय वन। फिर से फॉर लूप लिया, आई इक्वल्स टू 0, वही कंडीशन है देखो, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और सी आउट किए ई डॉट एम्प्लॉय आई डी, ई ऑफ आई डॉट एम्प्लॉय आई डी चाहिए यहाँ पे, ई ऑफ आई डॉट एम्प्लॉय आई डी एंड ई ऑफ आई डॉट एम्प्लॉय नेम। तो पहले 0th वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू 9th। जैसे ही ये 10 हो जाएगा गेट सी एच करेगा, यानी पूरा आउटपुट हमको दिखेगा। तो ये था प्रोग्राम फॉर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ही बेस है हमारा क्लास का। अगर हमको यूजिंग स्ट्रक्चर अगर समझा है तो बहुत ही इजी पार्ट है क्लास लिखना और उसकी प्रोग्रामिंग करना। तो ये एक स्ट्रक्चर का प्रोग्राम हमने लिखे। स्ट्रक्चर का प्रोग्राम एक हमेशा एमएसबीटी एग्जाम में आता है। अभी देखते हम हाउ टू राइट अ प्रोग्राम यूजिंग क्लास। तो देखो इनपुट क्या दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास, यानी क्या क्रिएट करने का है, क्लास। क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, हैविंग डेटा मेंबर्स एज नेम, रोल नंबर एंड परसेंटेज। यानी डेटा मेंबर्स क्या दिया है, नेम, रोल नंबर एंड परसेंटेज। ये डेटा मेंबर्स दिया हुआ है, सब कुछ दिया रहेगा। टू रीड एंड डिस्प्ले, यानी क्या करने का है, ये डेटा मेंबर क्या होने को ना, रीड भी होने को ना, और उसके बाद डिस्प्ले। ठीक है, पहले हमेशा रीड होगा डेटा, उसके बाद ही उसको हम डिस्प्ले कर सकते। अपने पास कुछ है ही नहीं तो पहले डिस्प्ले करा के कोई मतलब है क्या, नहीं है, इट इज़ ऑफ नो यूज। सो फर्स्ट वी हैव to input the data into the program and then we can display it. Read and display the data for one student, वन स्टूडेंट के लिए करने का है। तो यहाँ पे एरे तो आएगा ही नहीं, तो सिंपल क्लास क्रिएट करते। देखो क्लास कीवर्ड, क्लास नेम, क्लास स्टूडेंट, क्या क्या डेटा फील्ड्स मेंबर थे, नेम, नेम तो कैरेक्टर में, और रोल नंबर इंटीजर, परसेंटेज, फ्लोट। अभी क्या करने का है हमको, रीड करने का है एंड डिस्प्ले। तो रीड के लिए मैंने फंक्शन लिया गेट डेटा। तुमने रीड लिए तो भी चलेगा, मैंने लिया गेट। रीड करना यानी डेटा को इनपुट करना, इनपुट लेना सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए मैंने फंक्शन बनाया गेट डेटा, गेट डेटा फ्रॉम द यूज़र। तो फंक्शन का नाम दिया मैंने गेट डेटा, रिटर्न टाइप वही वॉइड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये बताएगा कि ये फंक्शन है। अभी फंक्शन डेफिनेशन में क्या लिखा, सी इन, यानी इनपुट होगा, क्या क्या इनपुट होगा, नेम, रोल नंबर एंड परसेंटेज। ये यूज़र एंटर करेगा तो ये वैल्यूज़ हमारे प्रोग्राम में आ जाएंगी। अभी इससे तो गेट डेटा से तो रीड हो गया डेटा, अभी डिस्प्ले भी करने का है। तो पुट डेटा नाम से बना है फंक्शन, या तो डिस्प्ले लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन है ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। पुट डेटा में क्या करने का है, जो रीड किए उसको सिर्फ आउट करने का है, या डिस्प्ले तो सी आउट, वही हमारे डेटा मेंबर जो हमने एक्सेप्ट किए, तो ये प्रिंट करेगा फंक्शन। ये फंक्शन क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लास क्लोज हुआ और सेमीकोलन। अभी इतना ये तो हमने क्लास क्रिएट किए, पर अभी हमको मेन फंक्शन भी क्रिएट करने का। तो लिखे वॉइड मेन ब्रैकेट ओपन, एक ही स्टूडेंट के लिए देखो हमको करने का है। क्या दिया हुआ है, कितने स्टूडेंट्स के लिए है, एक। तो एरे वगैरह की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सिंपली एक स्टूडेंट बनाएंगे, स्टूडेंट यानी क्लास का नाम, एंड ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम इज स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट नेम इज एस, यानी एस इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बन गया। अभी ये ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ये क्लास के अंदर के जो भी मेंबर फंक्शन है या डेटा मेंबर्स है उसके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले तो गेट डेटा यानी इनपुट लेना पड़ेगा। तो एस डॉट गेट डेटा, यानी डॉट ऑपरेटर देखो यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, एस गेट डेटा लिखे तो कुछ भी नहीं होगा, और डॉट जैसे ही दिए तो जैसे ही ये, और सेमीकोलन है तो जैसे ही ये होगा ये किसके पास जाएगा, हमारे गेट डेटा फंक्शन के पास, इसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर यहाँ पे आएगा। फिर क्या लिखे हमने, एस डॉट पुट डेटा, एस डॉट पुट डेटा जैसे ही मिला ये जाएगा पुट डेटा वाले के पास और इसको एग्जीक्यूट करेगा और वापस आएगा नेक्स्ट लाइन पे। तो गेट सी एच। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी क्लास प्रोग्राम
लिखने का, कुछ भी नहीं है प्रोग्रामिंग में। अगर हमारे को कंसेप्ट क्लियर है तो क्या करने का है ये सब कुछ दिया रहेगा, सिर्फ किस टाइप से लिखने का है वो हमको आने को है। अगर मैंने देखो यहाँ पे अगर मैंने पहले लिखा रहता एस डॉट पुट डेटा, ठीक है, ये मेन फंक्शन में अगर मैंने यहाँ पे लिखा पहले ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एस डॉट पुट डेटा, तो प्रोग्राम के पास तो कुछ भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। मेन सबसे पहला लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन विल बी मेन, जैसे ही मेन दिखेगा नेक्स्ट लाइन पे करली ब्रेस एग्जीक्यूट करेगा, इसके पास जाएगा। ठीक है, अभी इसको पता चल गया कि एस ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का। फिर एस डॉट गेट डेटा, तो एस डॉट गेट डेटा जैसे ही होगा ये ढूंढेगा कि ये गेट डेटा है कहाँ पे, तो किसके पास है एस, और एस किसका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट नाम के क्लास को ढूंढेगा। स्टूडेंट नाम के क्लास में गेट डेटा जैसे ही मिलेगा ये इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन द मेन फंक्शन, दैट इज बाय लाइन। कंपाइलर हमेशा लाइन बाय लाइन किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, वो भी किस में, और कंपाइलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है। तो ये हो गया सिंपल प्रोग्राम। अभी देखो उसी टाइप का प्रोग्राम है, बट यहाँ पे क्या लिए, डेटा मेंबर भी वही है, क्लास भी वही है, एंड डिस्प्ले डिटेल्स फॉर 10 स्टूडेंट, सिर्फ 1 स्टूडेंट की जगह यहाँ पे क्या किए 5 स्टूडेंट्स किए। या तो 50 स्टूडेंट्स भी रह सकते, या 500 भी रह सकते, या 5000 भी रह सकते। तो प्रोग्राम चेंज नहीं होने वाला, क्लास तो वही रहने वाला है। क्लास देखो हमने वही लिखे, क्लास स्टूडेंट, वही डेटा मेंबर, वही फंक्शन वाइड गेट डेटा, वाइड पुट डेटा, और क्लास क्लोज किए। क्लास में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्लास विल रिमेन अनअफेक्टेड। चेंज कहाँ पे होगा, मेन फंक्शन में, क्योंकि मेन फंक्शन में हमको ऑब्जेक्ट कितने बनाना है 5। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितने बनाने का है 5। तो देखो वाइड में लिखे स्टूडेंट, अभी 5 का दिया है तो यहाँ पे इन्होंने 10 बनाया, तो हम एग्जांपल कंसिडर करते कि ये 10 स्टूडेंट्स का ही है। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स के अपने को रीड करने का है डेटा और उसको डिस्प्ले। तो एस ऑफ 10 यानी ऑब्जेक्ट में एरे लिए, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने एरे वेरिएबल्स होंगे 10, और वो किसको रिप्रेजेंट करा रहे, स्टूडेंट नाम के क्लास को। इंटीजर आई फॉर लूप के लिए, तो फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ये तो लूपिंग है। उसके बाद एस ऑफ आई डॉट गेट डेटा। ठीक है, एस ऑफ आई का मीनिंग क्या हो रहा, एस पहले जाएगा एस ऑफ 0, फिर एस ऑफ 1, एस ऑफ 2, एस ऑफ 3, एस ऑफ 4, एस ऑफ 5, 6, 7, 8, 9। जैसे ही 9 होगा इंक्रीमेंट होगा, यानी आई कितना हो जाएगा 10, 10 इज नॉट लेस देन 10, तो फॉल्स हो जाएगा। यानी एस ऑफ 9 तक का इनपुट हमारे पास आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ गेट डेटा। ठीक है, तो जहाँ पे भी एरे अपन ने ऑब्जेक्ट का एरे बनाए हैं वहाँ पे हमको फॉर लूप मैंडेटरी यूज़ करना ही है। ये हमको गांठ मार के रखने का है हमारे पास, कि जब भी एरे के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के एरे बनाएंगे, सॉरी, किसके, ये, तो जब भी ऑब्जेक्ट का एरे बनाएंगे हम, तब हमको यूज़ करने का है फॉर लूप, क्योंकि ये सिंपलेस्ट टेक्निक है लूप को घुमाने के लिए। ठीक है, तो एस डॉट आई डॉट गेट डेटा से हमारे पास 10 स्टूडेंट्स का डेटा आएगा। फिर तो वही चीज़ है, फॉर अभी डिस्प्ले करने का है, फॉर आई को कितने स्टूडेंट्स का है 10 स्टूडेंट का, आई को स्टार्ट किए 0 से, कंडीशन दिए, प्लस प्लस किए, एस ऑफ 0 पहले एग्जीक्यूट होगा, पुट यानी डिस्प्ले होगा। उसके बाद एस ऑफ 2 कब तक, एस ऑफ 9 तक, और गेट सी एच करेगा। तो अगर प्रीवियस प्रोग्राम को कंपेयर किए और ये प्रोग्राम को कंपेयर किए, तो वहाँ पे हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाए थे, यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाए,
वो एरे में क्या रहेंगे, सभी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। सो क्या पढ़े हमने आज, व्हाट इज़ क्लास एंड हाउ टू राइट अ क्लास प्रोग्राम। ये बहुत ही बेसिक पार्ट है, ये सभी को आने को ही होना क्लास लिखते हुए। और क्लास के अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने का है या तो सिंगल ऑब्जेक्ट का, अगर ये भी अगर हमको जम गया, हमको 50% उसकी प्रोग्रामिंग करते हुए आसानी होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट इसमें हम थोड़े हार्डर लेवल पे जाएंगे क्लास प्रोग्रामिंग में। सो थैंक यू।